नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। दिल्ली और मुंबई को दहलाने की साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह एक्शन खुफिया इनपुट के बाद लिया है। आरोपियों से जब पूछताछ शुरू हुई तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। दिल्ली और मुंबई की यह भीड़ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के नापाक निशाने पर है। टारगेट पर रेलवे स्टेशन, टारगेट पर सरकारी इमारतें, टारगेट पर पार्क, टारगेट पर बाजार, टारगेट पर मंदिर। दिल्ली और मुंबई की ये तमाम जगहें पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर हैं, जहां लोगों की भीड़ जुटती है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जहां लाखों लोगों का आना जाना होता है। The modus operandi of these individuals are basically to recruit local youth, and for that matter, both in Mumbai and for Delhi attacks, they have recruited the local youth. For Mumbai, they have picked up 2 Mumbai individuals, and for Delhi, they have recruited 3 Punjab-based. दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के इशारे पर काम कर रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली मुंबई की अहम भीड़ वाली जगहों को दहलाने के लिए एक साजिश रची गई। And these are youngsters who have very little to do in life. They were given lure of some money. They were promised that they will be paid in lakhs, but that was only the promise after the execution of the. इन लोगों की रणनीति स्थानीय युवाओं को भर्ती करने की थी। मुंबई के लिए 2 और दिल्ली के लिए 3 लोगों को भर्ती किया गया था। 5 युवाओं को हमलों के बदले लाखों रुपए देने का वादा किया गया था। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि दिल्ली और मुंबई को खास मकसद से टारगेट किया गया था। रेलवे स्टेशन, पार्क, पुल, सरकारी इमारतों और भीड़ वाली जगहों को हमले के लिए निशाने पर रखा गया था। इस आतंकी मॉड्यूल को लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। सभी आरोपी पाकिस्तान और दुबई में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। सुरक्षा एजेंसियां फंडिंग सोर्स, मास्टरमाइंड और स्थानीय मददगारों की तलाश कर रही है। पकड़े गए लोगों के पास पाकिस्तान में बने हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें 4 ग्रेनेड, 2 ग्लॉक पिस्टल, 25 राउंड गोला बारूद शामिल है। जांच के दौरान एक नेपाली नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दिल्ली में आरोपियों के लिए ठिकानों की व्यवस्था करने और फंडिंग संभालने का काम करता था। As I told you, the Nepal link is about provision of logistics as well as financial support. स्पेशल सेल की जांच में सामने आया है कि पूरा मॉड्यूल पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड ऑपरेटिव मुन्ना जिंगाड़ा, शहजाद भट्टी और दूसरे आईएसआई सहयोगियों के साथ काम कर रहा था। पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के सामने एक बड़ा धमाका हुआ था। इस कार ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई बेगुनाह लोग घायल हो गए थे। पिछले हमले से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट को बेनकाब किया है, जिसके मंसूबे पूरे होते तो न सिर्फ बड़ा नुकसान होता, बल्कि भारत के दुश्मन ये साबित कर देते कि वो जब चाहें, जहां चाहें बम धमाकों को अंजाम दे सकते हैं। बहरहाल बड़ी चुनौती गिरफ्तार किए गए लोगों तक पहुंचने की है। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने इतनी आसानी से इन्हें कैसे अपना मोहरा बना लिया? पाकिस्तान में बने हथियार इन लोगों तक कैसे पहुंच गए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।